हा कृष्ण कहते हुए वो जमीन पर पछाड़ खाने लगी, हिचकियां बंध गईं। कृष्ण तुम हमसे वापस आने की कहकर गए थे। दिन रात जो कुछ सोचती थी वह केवल तुम्हारे लिए, ख्यालों में जितने भी जाल बुनती थी वह केवल तुम्हारे लिए। उन ख्यालों में तुम होते थे, तुम्हारी बातें होती थी और केवल तुम ही तुम, इसीलिए तो हम जिंदा थी, वह भी केवल तुम्हारे लिए। इधर ललता, विशाखा, ये आदि जो अष्ट सखियां हैं वे टकराने लगी, हे गोविंद, हे माधव, बनाकर छोड़ देते हो कृष्ण निज रूप का आदि, बताओ भूल कर तुमको यदि जाएं तो कहां जाएं। हमने अपने दिल की किताब पर तुम्हारा नाम कुछ इस तरह सजाई थी, तुम्हारे किताब, अपनी किताब के ऊपर तुम्हारे नाम की जिल्द कुछ इस तरह सजाई थी कि इसके हर पन्ने पर तुम्हारी याद समाई थी। उनकी इस भय पीड़ा पर नौछावर होकर के ब्रज के एक रसिक संत ने स्वामी जी अंत में एक भाव प्रकट किया है। कितना दर्दीला भाव है कि त्रेता में होती जो माचिस की तीली एक, त्रेता में होती जो माचिस की तीली एक, तो वाटिका अशोक में सीता जी दुख पाती क्यों। मांगी है ना माचिस की तीली, किनसे, क्या सुनते हो, हाँ, त्रिजटा से, कि कोई आग ला करके मुझे दे दो जिससे कि मैं इसमें अपना शरीर जला दूं। तो वाटिका अशोक में सीता जी दुख पाती क्यों। रावण के पास यदि होता एक फायर ब्रिगेड, रावण के पास यदि होता एक फायर ब्रिगेड, तो जलाए हनुमान के लंका जल जाती क्यों। कौरवों के पास यदि होता एक एटम बम, कौरवों के पास यदि होता एक एटम बम, तो 18 अक्षौणी सेना ऐसे खप जाती क्यों। वृंदावन से मथुरा जो होता एक टेलीफोन, वृंदावन से मथुरा जो होता एक टेलीफोन, तो कृष्ण के विरह में राधा ऐसा दुख पाती क्यों। इसे कहते हैं राधा भाव। राधा भैया जी एक नाम का नहीं, राधा एक भाव है जो विरही जीव की भावावेश में अवस्था में जन्म लेता है। ये भाव इतना आसान नहीं है। वृंदावन में जाके देखो, विदेशों से आई हुई साधकाएं लगी हुई हैं, अपने देश की साधकाएं लगी हुई हैं, लेकिन भाव की अनुभूति सबको नहीं हो पाती। जो विरही जीव की भावावेश अवस्था में जन्म लेता है, इतनी अवस्था को पहुंच जाए तब ये भाव जन्म लेता है। इससे भावित विरह के आंसुओं का आनंद ही कुछ और है। ये विरह के आंसू बड़भागियों को नसीब होते हैं, सबको नहीं। इसको ऐसे समझो कि सोने में जड़कर जब हीरा आभूषण बन जाता है तो वह गहना सोने का नहीं, हीरे का कहलाता है। उस हीरे के जड़ने से सोने की भी कद्र बढ़ जाती है। फिर कहेगा ये आभूषण जेवरात हीरे के हैं, सोने के नहीं। जबकि उसमें तो केवल हीरे जो है ना वो थोड़े से हैं, बाकी सब तो सोना ही है। यदि हम अपनी इतनी उम्र गुजार कर भी अपने सर्वस्व के प्रति यह भाव जागृत नहीं कर पाए, तो सत्य मानिए कि हमने अपना यह जीवन बेकार कमा दिया।